अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। ये वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अहम है। अल्लामा इकबाल से जुड़े हुए मुख्तसर सवालात इसमें पेश किए जाएंगे और इसका जवाब भी दिया जाएगा। तो आप पूरी वीडियो देखें, यकीनन ये वीडियो आपके लायक है, आपको इससे फ़ायदा पहुँचेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जवाब है 9 नवंबर 1877 में सियालकोट, पाकिस्तान में हुई। बहुत अहम सवालात हैं इसमें। दूसरा सवाल, अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम क्या था? ये बहुत अहम सवाल है। तो जवाब आप नीचे देख रहे हैं कि अल्लामा इकबाल के वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की वालदा का क्या नाम था? तो अल्लामा इकबाल की वालदा का नाम था इमाम बीबी। इसमें हर तरह के सवालात होंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो देखें, बहुत फायदा मिलेगा। अल्लामा इकबाल की किताब है ज़र्बे कलीम, किस सन में शाये हुई थी? इसका जवाब तो आपको पता ही होगा और अक्सर सवालात, इस तरह के सवालात कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो जवाब याद रखें, 1936 में। इकबाल की फलसफे खुदी की जान क्या है? तो इसका जवाब है इश्क। मैंने सोचा था कि ऑप्शन मैं बाद में दूं, लेकिन इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने साथ ही साथ जवाब देना बेहतर समझा। ज़र्बे कलीम का तजवीज़ करदा पहला नाम क्या था? यानी ज़र्बे कलीम को पहले क्या नाम दिया गया था? तो जवाब है सूरे इसराफील। बाद में इसका नाम ज़र्बे कलीम रखा गया। इकबाल की मशहूर नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो जवाब है बांगे दिरा में। और अगला सवाल, 1931 में अल्लामा इकबाल किस अहम शख्सियत की दावत पर भोपाल तशरीफ ले गए थे? जवाब है नवाब हमीदुल्लाह खां की दावत पर। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म पहाड़ और गिलहरी, माँ का ख्वाब और बच्चे की दुआ उनके किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो इसका जवाब है बांगे दिरा में। अल्लामा इकबाल ने रियासत कश्मीर का दौरा कब किया था? तो इसका जवाब तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, इसे याद भी रखें, 1921 में किया था। बांगे दरा का दिबाचा किसने लिखा? तो दिबाचा लिखा शेख अब्दुल कादिर ने। अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल ने 1912 में अपने मुंशी ताहिरुद्दीन के हमरा किस रियासत का दौरा किया था? किस स्टेट का दौरा किया था? तो स्टेट का नाम है अलवर। अगला सवाल, इकबाल ने नज़्म ज़ौक़ शौक़ के ज़्यादातर अशआर कहाँ लिखे थे? बहुत मशहूर नज़्म है उनकी ज़ौक़ शौक़। तो ज़्यादातर अशआर लिखे गए थे फिलिस्तीन में। अल्लामा इकबाल के मुतालिक सैयद वक़ार अज़ीम की तसनीफ़ कौन सी है? तो जवाब आप देख रहे हैं, इकबाल शायर और फलसफी। अगला सवाल है, इकबाल ने किसको अपना मुर्शिद करार दिया? तो इसका जवाब है मौलाना रूमी को। मौलाना रूमी को अपना मुर्शिद करार दिया था अल्लामा इकबाल ने। और अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म मस्जिद क़र्तबा उनकी किस किताब में है? तो ये नज़्म है बाले जिब्रील में। और अगला सवाल, अल्लामा इकबाल में फ़लसफ़ा का ज़ौक़ पैदा करने वाले अंग्रेज़ प्रोफेसर का क्या नाम था? तो उसका नाम था अंग्रेज़ प्रोफेसर का थॉमस आर्नल्ड। अल्लामा इकबाल ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कब शिरकत की? तो इसका जवाब है 1931 में शिरकत की। अल्लामा इकबाल का यूरोप का क़याम कितने अरसे का था? तो 3 साल का था, 1905 से लेकर 1908 तक।
एक सवाल और भी बन सकता है, अल्लामा इकबाल यूरोप कब गए? तो 1905 में गए। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में मर्द मोमिन को किससे तशबीह दी है? तो तशबीह दी गई है शाहीन से, जो बहुत ही खुददार परिंदा है। और अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने एमए की डिग्री किस मजमून में हासिल की? तो उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की थी फिलॉसफी में, यानी फलसफा में। और अगला सवाल देखें, अल्लामा इकबाल ने किस शायर को मजजू फिरंगी का नाम दिया है? तो नुत्शे को नाम दिया है। और अगला सवाल है आपके सामने, अल्लामा इकबाल ने अपनी इब्तदाई तालिब इल्मी के अय्याम में अरबी और फारसी की तालीम किस मशहूर आलिम से हासिल की? तो मौलवी मीर हसन से हासिल की अरबी और फारसी की तालीम। अल्लामा इकबाल के फारसी और अरबी को उस्ताद मीर हसन को कौन सा खिताब मिला था? तो शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। बहुत अहम सवाल है ये, अक्सर पूछा जाता है। अल्लामा इकबाल ने FA मरे कॉलेज सियालकोट से किया। बताइए BA किस कॉलेज से किया? तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग में शमूलियत कब अख्तियार की? तो जवाब आप देख ही रहे हैं, मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की 1908 में। अल्लामा इकबाल किस कॉलेज में तदरीस के फराइज सरअंजाम देते थे? तो जवाब है ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म तुलुए इस्लाम किस मजमूए में शामिल है? तो बांगे दरा में शामिल है। अल्लामा इकबाल ने बार एट लॉ का इम्तिहान किस सन में पास किया? तो 1907 में ये इम्तिहान पास किया। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म साक़ी नामा किस मजमूए कलाम में है? तो बाले जिब्रील में है। अल्लामा इकबाल की किताब अरमग़ान हिजाज सबसे पहले किस सन में शाये हुई थी? तो अरमग़ान हिजाज सबसे पहले 1938 में ही शाये हुई थी। अल्लामा इकबाल ने PhD की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? तो मेवन यूनिवर्सिटी जर्मनी से हासिल की। अल्लामा इकबाल ने PhD डिग्री के लिए जो मकाला तहरीर किया उसका उन्वान क्या था? तो उसका उन्वान था ईरान में मा बादु तिब्बियात का इर्तिका। अल्लामा इकबाल की किताब बाले जिब्रील पहली बार किस सन में शाये हुई? तो जवाब है 1935 में शाये हुई। मीर हसन के अलावा इकबाल की जिंदगी पर असरअंदाज होने वाले उस्ताद कौन थे? तो वो अर्नल्ड थे, जो अंग्रेज थे। अल्लामा इकबाल बहुत मुतासिर थे उनसे, और उन्होंने ही फलसफे का ज़ौक़ दिया था। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले किस शायर से इस्लाह ली? तो दाग दहलवी से इस्लाह ली। इसके बाद भी बहुत सारे उस्ताद हुए अल्लामा इकबाल के, लेकिन पहले उस्ताद हैं दाग दहलवी। अल्लामा इकबाल ने किस सन में पानीपत का दौरा किया? तो पानीपत का दौरा किया अल्लामा इकबाल ने 1935 में। कौन सी किताब अल्लामा इकबाल की वफात के बाद शाये हुई? तो अरमग़ान हिजाज या अल्लामा इकबाल की वफात के बाद ये किताब शाये हुई थी। उर्दू नस्र में अल्लामा इकबाल की पहली बाकायदा तसनीफ का क्या नाम है?
तो इल्मुल इक्तिसाद जो 1903 में शाये हुई थी। और अगला सवाल है, अल्लामा इकबाल का मजमुआ क़याम मशरिक़ किस सन में शाये हुआ? तो 1923 में शाये हुआ था क़याम मशरिक़। अल्लामा इकबाल की तसनीफ जावेद नामा किस जबान में है? तो जावेद नामा फारसी जबान में है। अल्लामा इकबाल ने फारसी में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा, और अंग्रेजी के तो बहुत बड़े जानकार थे ही। इकबाल की तसनीफ ज़बूर अजम किस जबान में है और कब शाये हुई? तो ये 1927 में शाये हुई और फारसी जबान में है। बांगे दरा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो इसका जवाब है बांगे दरा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इकबाल ने अपने मार्कतुल आरा नज़्म शिकवा पहली बार 11 अप्रैल को कहाँ पढ़ी? तो अंजुमन हिमायत इस्लाम के अजलास में पढ़ी थी। इकबाल की आखिरी नज़्म कौन सी है? कि इकबाल की आखिरी नज़्म है हज़रत इंसान। अल्लामा इकबाल आखिरी अय्याम में किस मर्ज का शिकार थे? तो दम्मा का शिकार थे। दम्मा का मर्ज इनको हो गया था। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ। और आखिरी सवाल, अल्लामा इकबाल की नमाज जनाजा किस आलिम दीन ने पढ़वाई? तो मौलाना गुलाम मुर्शिद ने पढ़वाई। तो ये रही वीडियो। हो सकता है कहीं से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करेंगे, और अगर कोई सवाल कहीं से कुछ गलत हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा। चलिए, अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।